60 साल के बीच में ही ब्लड डोनेशन कर सकता है और आप लोग सभी बिलो 18 ईयर हैं। लेकिन ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए करवाया गया है, ये इसलिए ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जिससे भविष्य में चलकर आप लोग ब्लड डोनेशन कर सकें और जो हमारे भारत देश के हॉस्पिटल में ब्लड की कमी रहती है उसको पूरा कर सकें। तो ब्लड डोनेशन के बारे में सबसे पहले कोई भी चीज़ रहती है तो पहले हम किसी भी चीज़ की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कोई चीज़ है, ब्लड डोनेशन क्या है, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। तो सबसे पहले जब वार का हिस्ट्री में हमेशा आप देखते होंगे, जब हम अपना भारत देश का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये युद्ध हुआ, तराइन का युद्ध हुआ और ढेर सारे युद्धों की कहानी पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री में। इसी तरह पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार हुए, हमारा फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो इन्हीं से रिलेटेड हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का भी हिस्ट्री है, विज्ञान है। तो सबसे पहले ब्लड डोनेशन के लिए क्या किया जाता था, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न शुरू हुआ हमारा 1818 ईस्वी में। तो उस टाइम क्या करते थे हम लोग कि एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता था बिना ब्लड ग्रुपिंग की जानकारी के, क्योंकि जानकारी नहीं थी। अगर कोई किसी भी वार में जो सैनिक घायल हो जाते थे तो उनको उनके एक जो हेल्दी कोई सैनिक रहता था उसमें एक ट्यूब से उसको ज्वाइन करके निडल से, और जिसको रिक्वायर्ड रहती थी, जिसके शरीर का ब्लड लॉस हो जाता था, उसको ब्लड दिया जाता था। एक हेल्दी सैनिक से एक जो इंजर्ड सैनिक था उसको ट्रांसफ्यूज़ किया जाता था। ऐसी कंडीशन में कुछ लोग बच जाते थे, कुछ लोग ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग वगैरह की कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद 1874 में लैंड स्टीनर ने एक थ्योरी दिया कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग बच जाते हैं ब्लड डोनेशन से, कुछ लोग ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि सभी इंसान में ब्लड जो है एक जैसे तो नहीं है, देखने में तो सभी इंसानों के ब्लड जो हैं रेड कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंस है। सभी इंसान में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं ब्लड में। तो इन्हीं लैंड स्टीनर ने जब इस पर स्टडी किया, रिसर्च किया, तो 19 ईस्वी और 1901 में उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज कर डाली। उन्होंने देखा कि ह्यूमन के ब्लड में केवल लाल रंग का तरल पदार्थ नहीं है, उसमें उन्होंने ये देखा कि इसमें इसको दो तरह से उन्होंने डिवाइड किया। एक केवल लिक्विड पोर्शन था जिसको उन्होंने प्लाज्मा नाम दिया, और सॉलिड पार्ट था जिसको फॉर्म्ड एलिमेंट कहा। फिर उसमें भी सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट जो था वो आरबीसी कहा गया। अब आरबीसी में डिफरेंट टाइप्स की ग्लाइकोप्रोटीन के बेस पर इन्होंने पूरे को 3 ग्रुप में बांट दिया। 3 ग्रुप में सबसे पहले उन्होंने पहले वाले ग्रुप को कहा कि ये ए ग्रुप है या ए टाइप है, दूसरे वाले को बी ग्रुप कह दिया, और तीसरे वाले को शुरुआत में सी कहा गया, फिर उसके बाद 0 ग्रुप कहा गया। उसके बाद ब्लड डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम पहले हम कॉलेज जाके कर रहे थे। जब हमने देखा कि नहीं, हमें और आगे जाना चाहिए, तो 11th, 10th, 9th के बच्चों को कम से कम ब्लड डोनेशन के प्रति इतनी जानकारी होनी चाहिए, सजग होना चाहिए कि ब्लड डोनेशन क्या है। ठीक है, जो सलमान सर ने आपको बताया, एक एडल्ट एज में 18 से 60 साल की एज में हर कोई स्वस्थ आदमी ब्लड डोनेशन कर सकता है, क्योंकि अपने समाज में दुनिया भर की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, दिक्कत हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं। ऐसा ब्लड देने से कुछ नहीं होता। ब्लड देने से आप एक यूनिट ब्लड देके आप 3 लोगों की जान बचा सकते हो। ये एक पुण्य का कार्य है। दूसरा, आपको भी कोई भी बच्चा ब्लड देने के लिए टाइटल नहीं है, तो आपको ये चीज़ें ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आप अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को ये समझा सकते हैं कि ब्लड डोनेशन के प्रति जितनी भी
मिथ झूठ फैली हुई हैं, क्योंकि ब्लड देने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, न कोई उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, बल्कि एक यंग सेल्स बनती है, एनर्जेटिक फील करते हो। और ब्लड देने से ये बताओ, एक कुएँ में एक बाल्टी पानी निकाल दिया जाए तो कुआँ सूख जाता है क्या? तो इसी तरह भगवान ने अपने अंदर इतना ब्लड की वो कर रखी है कि आपको कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और एक आपको एक अनहोनी हो, जब जाके ब्लड लॉस हो तब पता लगे कि आपकी बॉडी ब्लड बना नहीं सकती। तो कभी आप ब्लड दे के और ये देख सकते हैं कि आपकी बॉडी है, जितने पार्ट्स हैं वो अपडेट है कि नहीं। एक आपकी बॉडी की स्क्रीनिंग हो जाती है, ऑल ओवर टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, जब तक आदमी बीमार नहीं होता हॉस्पिटल नहीं जाता। लेकिन अदर कंट्रीज में क्या है कि जब आदमी नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए भी जाते रहते हैं, तो जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं तो आपकी सारी बॉडी की स्क्रीनिंग होती है, ऑल ओवर चेकअप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वस्थ ब्लड ही मरीज को चढ़ाया जाता है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का वो है, तो उसको नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। और ब्लड देने के सामने वाले की तो आप जान बचाते ही हो, खुद को भी फ़ायदे होते हैं। खुद को क्या फ़ायदे होते हैं? आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जिससे आजकल नहीं, पहले आप सुनते थे 50 साल में 55 साल में किसी को अटैक पड़ गया, आज अपन 35-40 की उम्र में नए नए बच्चों को अटैक पड़ रहा है। क्यों? खून बढ़ता गया, बॉडी में बढ़ता गया, आयरन लोड बढ़ता गया, कहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने रूटीन चेकअप ही नहीं कराया। तो जो वॉलेंट्री डोनेशन रेगुलर करते रहे उनका और जो एक नॉर्मल पर्सन है, उन दोनों में जब रिसर्च की गई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो पाया कि 98% लोगों को जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं ना, उनको कम अटैक पड़ा, बाकी अदर्स के अलावा कंपैरिजन में। तो ब्लड डोनेशन में आप लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हो, अपने को कोलेस्ट्रॉल लेवल को, किसी को बीपी रहता है वो भी थोड़ा सा मेंटेन होता है कई हद तक। तो ये चीज़ें जब आप नए बच्चे इस थिंग को, इम्पोर्टेंट थिंग को लेके परिवार वालों के पास में जाओगे, घर वालों के पास जाओगे, तो बताओगे कभी भगवान ना करे किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़े तो देने के लिए आप तैयार रहें। हॉस्पिटल में सच्ची मदद यही है कि कोई जाता है 1 किलो सेब लेके, झूठ मूठ का वो दिखा के, जैसे ही अपन बोलते हैं ब्लड दो, सब बाहर निकल के भाग लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर भरा हुआ है। हम बुजुर्ग लोगों को, जो ज़्यादा एजेड हो गए, उनको तो नहीं समझा सकते, लेकिन एक यूथ से हमें ये उम्मीद है कि आप लोग यदि परिवार आगे चल के चीज़ें सही से समझेंगे तो सही आगे सोशल एक अच्छे समाज की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि अपने यहाँ से जाएं, आज की एजुकेशन को लेने के बाद तो आपके रिश्तेदार, दोस्त, यार जितने भी मिलने वाले, उनको बोलना है कि ब्लड डोनेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ब्लड डोनेशन के फ़ायदे। सैफई टीम हमारी यहाँ आई थी और ये सारी चीज़ें हमें बता के गई। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, जितनी अपनी अच्छी सोच रहेगी ना, उतना ही अपना स्वस्थ समाज की स्थापना अपन कर पाएंगे। एक माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की छोटी सी सोच की वजह से आज एक छोटा सा पेड़ बोया था, उन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का रूप लेके, और हमारे बीच में उनकी सोच थी कि मेरा गांव का आदमी कोई भी इलाज कराने के लिए शहर ना जाए। अब क्या हो रहा है, शहर का डॉक्टर, इंजीनियर सब आके सैफई में आके अपनी सेवाएं दे रहा है, और जितने भी आसपास के 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर कर रहा है। तो जब अपन अच्छी सोच लेके आगे डेवलप होंगे तो अपना एक सामाजिक रूप से भी अपन एक लोगों को ये कर पाएंगे कि एक कैसा आदमी अपनी सोशल जिम्मेदारी निभाए। तो ब्लड के प्रति सबको अवेयर होने की ज़रूरत है, सबको समझाने की ज़रूरत है कि ब्लड डोनेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आपका टाइम बहुत पहले ही हो गया, तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर राम प्रकाश 2 मिनट आप बात करके, और सर कंक्लूड, आप कंक्लूड। मैंने कम से कम 10 बार ब्लड डोनेट किया। और यार क्या है उसका ब्लड डोनेशन, अगर हम सोचते हैं कि शरीर से ब्लड निकला मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, तो आप कमजोर पड़ेंगे। विल पावर अगर है, ब्लड डोनेट करना, और विल पावर होनी चाहिए। मैडम को बोल विल पावर है, आप कुछ नहीं कर सकते। मैडम को अनाउंस कर दी, बच्चों को अपना सदस्य
ब्लड ग्रुप करने के लिए तैयार हो तो मैडम अनाउंस करें। विल पावर होनी चाहिए बस। मैडम को बोल ये अनाउंस कर विल पावर है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। विल पावर नहीं है, जिसके सलमान, पास विल पावर ना हो, मैडम को अनाउंस कर दीजिए जो बच्चों को अपना ब्लड ग्रुप करवाना है, सदस्य ब्लड ग्रुप करने के लिए तैयार हो तो मैडम अनाउंस करें।